हाँ तो भैया राम राम। स्पोकन इंग्लिश का 30 डेज चैलेंज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा 10वां दिन और आज अपन पढ़ने वाला है इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस इमेजिनरी सेंटेंस मतलब ऐसा वाक्य जेमें सब्जेक्ट कहीं भी कल्पना करे, वास्तविकता में ओको कोई लेनो देनो नहीं रहे, लेकिन सब्जेक्ट एक कल्पना करे कि यदि ऐसो होतो तो ऐसो हो जातो। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होतो तो मैं भ्रष्टाचार खत्म कर देतो। यदि तुम मेरे दोस्त होते तो तुम मेरी बात समझ जाते। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे ज़रूर बुलाता। यदि मैं अंग्रेज होता तो मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाता। जब भी अपन कहीं की कल्पना करा, जब भी अपन कोई के बारे में बात करा कि यदि तू असो होतो तो असो हो जातो, यदि मैं प्रधानमंत्री होतो तो मैं भ्रष्टाचार खत्म कर देतो। कल्पना करा, जब भी अपन कहीं की काल्पनिक बात करा वो कल ही अपन यूज़ करा इमेजिनरी सेंटेंस। चलो देखा कि इन सेंटेंस उनके इंग्लिश में कैसे बनाएंगा। तो इमेजिनरी सेंटेंस बनाने के लिए, काल्पनिक वाक्य बनाने के लिए अपन इन स्ट्रक्चर को यूज़ करा। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के तो हमारे डरनो नहीं है। सबसे पहला लिखेंगे अपन इफ़। ठीक है, सबसे पहला अपन ने लिखो इफ़, ओका बाद अपन ने लिखो सब्जेक्ट। जिना भी व्यक्ति का बारे में अपन कल्पना कर रहा है ओके अपन लिखेंगे सब्जेक्ट का रूप में। ओका बाद अपन यूज़ करांगा वर। वर की जगह पे वॉज भी यूज़ कर सका कि नहीं कर सका। इमेजिनरी सेंटेंस में हम वर को ही यूज़ करा। अब सब्जेक्ट कहीं भी हो सके, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम। सिंगुलर प्यूलर कोई सो भी सब्जेक्ट हुओ ओका साथ अपन वर ही यूज़ करांगा। वर का बाद वह सिचुएशन आएगी, वह स्थिति आएगी जे कि अपन कल्पना कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है तो यहाँ पे आएगो प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति बनना चाहता तो यहाँ पे आता प्रेसिडेंट। ठीक है, शक्तिमान बनना चाहता तो यहाँ पे शक्तिमान आएगो। सुपरमैन बनना चाहो तो खालिस्तान की जगह पे सुपरमैन। यानी कि यहाँ पे जो खालिस्तान है एक ही जगह पे वह चीज़ आएगी जो भी आप बनना चाह रही है। ठीक है, उसका बाद वापस से सब्जेक्ट आएगो। सब्जेक्ट का बाद आएगो वुड। अब वुड क्या आएगो? वुड एक मॉडल वर्ब है और इमेजिनरी सेंटेंस में दो चीज़ मुख्य रूप से आए, पहली है वर और दूसरी है वुड। यदि आपके इफ़ का बाद वर और वुड देखने के लिए मिल गए तो समझ जाओ कि इमेजिनरी सेंटेंस है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट कल्पना कर रहे हो कि यदि वो ऐसा हो तो ऐसा हो जातो। ठीक है, तो इमेजिनरी सेंटेंस की पहचान कहीं कहीं है। तो एक तो इफ़ है, एक वर है और एक वुड है। एक सेंटेंस में तीन ही चीज़ एक साथ आ गई, मतलब इमेजिनरी सेंटेंस बनेगो। तो सबसे पहला कहीं आएगो, सबसे पहला इफ़ आएगो, फिर सब्जेक्ट आएगो, फिर वर आएगो, फिर वह सिचुएशन वह स्थिति आएगी जो भी आप बनना चाह रही है। फिर आएगो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का बाद वुड अपन लगाएंगे। वुड का बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनो है, और भी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनो है तो अपन लिख देंगे ऑब्जेक्ट। एक बार और देखेंगे, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बड़ो है लेकिन सिंपल है। इफ़ आएगो सबसे पहला, फिर आएगो सब्जेक्ट, फिर आएगो वर्ब। ओका बाद वह सिचुएशन आएगी जो भी आप बनना चाह रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, दोस्त बनना चाह रहा है, जो भी बनना चाह रही है वह सिचुएशन आएगी। फिर आएगो सब्जेक्ट, फिर आएगो वुड, फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगो ऑब्जेक्ट। एक तो सही स्ट्रक्चर है। चलो अब अपन समझा उदाहरण का माध्यम से। पहला उदाहरण है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं भ्रष्टाचार खत्म कर देता। तो देखो सबसे पहला इफ़ लगाएंगा, फिर सब्जेक्ट है मैं के लिए अपन लगाएंगा आई। सब्जेक्ट का बाद आएगा वर, तो वर लगा दियो। अब वह चीज़ लगाएंगा जो अपन बनना चाह रही है, तो अपन बनना चाह रही है प्रधानमंत्री तो लिखांगा प्राइम मिनिस्टर। फिर अपन सब्जेक्ट लिखांगा, सब्जेक्ट में आई आएगा वापस से। सब्जेक्ट का साथ अपन वुड लिखांगा। वुड का बाद अपन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखांगा। तो अपने खत्म करना है, खत्म करने के लिए अपन यूज़ करांगा एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब हटा देना, खत्म कर देना। कहीं खत्म करना है तो करप्शन, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे करप्शन लिख दूंगा। हमारे बनाना सेंटेंस, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं भ्रष्टाचार खत्म कर देता। इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, ना तो मैं प्रधानमंत्री बन पा रही हो ना भ्रष्टाचार खत्म हो पा रही हो, लेकिन मैं कल्पना कर रही हूँ कि मैं प्रधानमंत्री होता तो भ्रष्टाचार खत्म कर देता। लिखांगा इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड एलिमिनेट करप्शन। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड एलिमिनेट करप्शन। ठीक है,
कैसे पता चलेगा कि ये इमेजिनरी सेंटेंस है? तो इफ़ आएगो, वर आएगो और वुड आएगो तो समझ जाएगा कि एक काल्पनिक वाक्य है, एक इमेजिनरी सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि तुम मेरे दोस्त होते तो तुम मेरी बात समझ जाते। सबसे पहले लिखूंगा इफ़, फिर सब्जेक्ट यू, सबसे पहले लिखूंगा इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर, फिर वह चीज़ जो कि अपन कल्पना कर रहा है, फिर वापस से सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है। इफ़ यू वर माई फ्रेंड यू वुड अंडरस्टैंड, तुम समझ जाते माई पॉइंट, मेरी बात। यदि तुम मेरे दोस्त होते तो तुम मेरी बात समझ जाते। इफ़ यू वर माई फ्रेंड यू वुड अंडरस्टैंड माई पॉइंट। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे जरूर भुलाता। इफ़ आई वर इन योर प्लेस, तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड डेफिनेटली इन्वाइट हिम, मैं उसे जरूर बुलाता। इफ़ आई वर इन योर प्लेस, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड डेफिनेटली इन्वाइट हिम, मैं उसे जरूर बुलाता। ठीक है। यदि मैं अंग्रेज होता तो मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाता। यदि मैं अंग्रेज होता तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल पाता। तो इमेजनरी सेंटेंस के लिए अपन यूज़ करेंगे इफ़ आई वर एंग्लो, एंग्लो मतलब ब्रिटिश या द इंग्लिश या अंग्रेज, उनके लिए अपन यूज़ करा एंग्लो वर्ड। इफ़ आई वर एंग्लो आई वुड स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। उम्मीद है कि आप इमेजनरी सेंटेंस बनाना सीख गया होगा। हेल्पिंग वर्ब विल शैल। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टाइम के बारे में बात करें तो विल शैल कौन सा टाइम बताएगा? विल शैल बताइए हमारे फ्यूचर का टाइम के बारे में। कोई सी भी बात यदि फ्यूचर में हो रही है तो ओ का बारे में अपन विल शैल का माध्यम से बताएंगा। आई और वी का साथ हम लगाएं शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट का साथ हम यूज़ करा विल। ठीक है। ग्रामर को रूल कही है, ग्रामर को रूल है आई और वी का साथ अपन शैल लगाएंगा, बाकी सभी का साथ विल लगाएंगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में या फिर स्पोकन इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में आई और वी का साथ भी अपन विल को यूज़ कर सका। तो सेल को कहीं यूज़ नहीं है, कहीं सेल बेकार है, सेल बेकार नहीं है। देखो विल और शेल हेल्पिंग वर्ब भी है और विल और शेल मॉडल वर्ब भी है। जब विल शेल एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी तो वह फ्यूचर का टाइम के बारे में बात करेगी। जब हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब जैसे यूज़ होगी तो वह स्पेशल एक्शन बताएगी। मॉडल वर्ब में शेल को बहुत महत्व है, मॉडल वर्ब में शेल को बहुत महत्व है और हेल्पिंग वर्ब में विल को बहुत महत्व है। ठीक है। तो अपन सभी सब्जेक्ट का साथ यहाँ पे विल को यूज़ करांगा, लेकिन जब अपन मॉडल वर्ब पढ़ांगा तब अपन सेल को यूज़ भी डिटेल में पढ़ांगा। ठीक है। तो आई और वी का साथ सेल को यूज़ करे ग्रामर में, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट का साथ विल को यूज़ करियो जाए, आई और वी का साथ भी विल को यूज़ करियो जाए। टाइम रहेगो फ्यूचर को। जब भी हमारे भविष्य में होने वाला कई का भी काम का बारे में बात करना होगा तो वहाँ पे अपन विल और शेल को यूज़ करांगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर कहीं है तो सिंपल सेंटेंस वन को स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल शेल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल सो स्ट्रक्चर है, विल शेल आएगो। सिंपल सो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगो, हेल्पिंग वर्ब विल शेल आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगो। चलो सेंटेंस बनाओ। मैं कल स्कूल जाऊंगा। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहीं है, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं लिखूंगा आई। आई का साथ अपन फ्यूचर को टाइम बताने के लिए विल यूज करांगा, आई विल। मेन वर्ब कहीं है, मेन वर्ब है जानो, तो जाने के लिए यूज करना अपन गो। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो लिखांगा टू स्कूल। गो वर्ब और कई की भी जगह का बीच में अपन टू को यूज करा। ठीक है। तुम्हारे बोलना है मैं कल स्कूल जाऊंगा,
तो इंग्लिश में मैं बोलूँगा आई विल गो टू स्कूल। यहाँ पे आई शैल गो टू स्कूल भी बोल सका, आई शैल गो टू स्कूल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में आई का साथ विल ज़्यादा यूज़ हो रही है, शैल सिर्फ ग्रामर में यूज़ हो रही है। ठीक है, दो ही तरीके से आप बना सको, जो आपके अच्छे लगे वो बना जो, वो बोलिए। रामू अगले हफ्ते सीहोर जाएगा, सब्जेक्ट है रामू। फ्यूचर की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। मेन वर्ब वापस से जानो है तो गो लगाएंगा। कहाँ जानो है तो सीहोर जानो है, सीहोर एक सिटी है, जगह है, तो टू लगाएंगा। रामू विल गो टू सीहोर। अब फ्यूचर को टाइम बताने के लिए अपन समय सूचक शब्द लगाएं। समय सूचक शब्द कहीं हों, चलो उनके भी देख ला। समय सूचक शब्द, टाइम, एक्सप्रेशन, वर्ड। अगला सप्ताह, अगला महीना, अगला साल के लिए अपन बोला अगला हफ्ता, अगला सप्ताह, अगला महीना, अगला साल के लिए अपन बोला नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। कल, आने वाला कल, वो कल यूज़ करा टुमारो। शुक्रवार को वो कल यूज़ करा ऑन फ्राइडे। कई कभी वीक डेज है यानी कि संडे, मंडे, तो ओ का पहला अपन ऑन प्रीपोजिशन को यूज़ करा, तो शुक्रवार को यानी कि ऑन फ्राइडे। इस सप्ताह वीकेंड, दिस वीकेंड। इस सप्ताह के लिए अपन यूज़ करांगा दिस वीकेंड। अब वीकेंड कहीं होया करे, वीकेंड हो सप्ताह को आखिरी दिन यानी छुट्टी वालों दिन यानी कि संडे, तो इस सप्ताह मतलब दिस वीकेंड। शाम को इन द इवनिंग, जब भी अपन बोला इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो वहाँ पे अपन इन प्रीपोजिशन यूज़ करा, शाम को इन द इवनिंग। इन नो टाइम, इन नो टाइम मतलब बहुत ही जल्दी, वेरी सून, कुछ ही समय में, पलक झपकते ही, बहुत ही जल्दी। यदि अपने बोलना है कि कहीं को भी काम बिल्कुल बहुत ही जल्दी हो जाएगा, पलक झपकते ही हो जाएगा, चुटकी बजाते ही हो जाएगा, तो अपन वहाँ पे यूज़ करांगा इन नो टाइम, कुछ ही समय में। इन नो टाइम सर्च करियो गूगल पे, रिजल्ट आयो वेरी क्विकली, वेरी सून। सिनोनिम वर्ड कहीं कहीं हो सके इन नो टाइम का। इन नो टाइम बहुत अच्छा वर्ड है, यदि आपने पहली बार सुनी हो तो एक लिख लीजिए क्योंकि बहुत काम आएगा। इन नो टाइम का सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड हो वेरी सून, इन अ सेकेंड, इन अ मोमेंट, इन अ मिनट, इन अ ट्राइज, इन अ फ्लैश, शॉर्टली, एनी सेकेंड, एनी मिनट नाउ, इन अ शॉर्ट टाइम, इन लेस देन नो टाइम, इन नो टाइम एट ऑल, वेरी क्विकली, रैपिडली, सडनली, इंस्टेंटली, प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली भी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किया जाने वाला बहुत अच्छा वर्ड है प्रॉम्प्टली। जब भी आपको बोलना है कि आपने वो काम तुरंत कर दियो, जैसे कि आपने कोई का मैसेज पहुँचाया, उन्हें तुरंत रिप्लाई कर दियो, तो आप बोल सको थैंक्स फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत कहीं को काम कर देना, विदाउट डिले, इन अ नैनो सेकेंड मतलब एक सेकेंड से भी कम टाइम में। तो ये सब वर्ड है जो कि यूनिक वर्ड्स है, इन नो टाइम बहुत जल्दी के लिए अपन यूज़ कर सका। और ये सब है टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। जल्द ही बोलना है तो बोलांगा सून। तो सेंटेंस है रामू अगले हफ्ते सीहोर जाएगा। रामू विल गो टू सीहोर, अगला हफ्ता यानी कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। हम पार्टी करेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में हम पार्टी करांगा, तो कल अपन बनाएंगा वी विल हैव अ पार्टी, वी विल हैव अ पार्टी। अब यहाँ पे अपन ने हैव के हेल्पिंग वर्ब का जैसे यूज़ नहीं करियो है, हैव के अपन ने मेन वर्ब का जैसे यूज़ करियो। ठीक है, वी विल हैव अ पार्टी, हम पार्टी करेंगे। मैं पक्का समय पर उठूँगा, ये वादो अपन खुद से करा, रोज करा, लेकिन कभी भी पूरा नहीं हुआ। मैं पक्का समय पर उठूँगा, आई विल, पक्का के लिए अपन यूज़ करेंगे डेफिनेटली। आई विल डेफिनेटली। अब उठने के लिए अपन दो वर्ड यूज़ करा, या तो गेट अप यूज़ करा, या तो गेट अप यूज़ करा, या फिर वेक अप यूज़ कर सका। दो ही में से कोई सा भी वर्ड अपन यूज़ कर सको सुबह जल्दी उठने के लिए।
आई विल डेफिनेटली गेट अप, मैं ज़रूर उठूँगा समय पर, तो ऑन टाइम। आई विल डेफिनेटली गेट अप ऑन टाइम, वो हमारी मदद करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे होगा दे, फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए अपन लिखांगा विल। अब मेन वर्ब है मदद करना, मदद करने के लिए अपन दो वर्ड यूज़ कर सका। पहलो हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना। दूसरो एड, एड मतलब भी सहायता करना या मदद करना। आपके जो वर्ड अच्छे लगे वो यूज़ कर सको या बोल सको। तो दे विल हेल्प। अब आएगा ऑब्जेक्ट, के की मदद करेगा, हमारी मदद करेगा। हमारी के लिए ऑब्जेक्टिव में अपन लिखेंगे अस। दे विल हेल्प अस, वे हमारी मदद करेंगे। हम मैच जीतेंगे, हम मैच जीतेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, सब्जेक्ट आएगा वी। फ्यूचर बताने के लिए अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। जीतने के लिए विन, फर्स्ट फॉर्म लगाएं अपन विल का साथ, तो लिखेंगे विन। वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। वी विल विन द मैच। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। सब्जेक्ट है आई, क्योंकि खाना बनाने को काम मैं करूँगा। फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए लिखांगा विल या फिर शैल। आई का साथ विल या शैल दो यूज़ हो सके। स्पोकन में विल, ग्रामर में शैल। आई शैल, खाना बनाने के लिए अपन यूज़ करें कुक। आई शैल कुक फूड फॉर यू। आई शैल कुक फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। या फिर आई विल कुक फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है तुम्हारे यहाँ तक चीज़ों समझ में आई होगी। अब आपके करना है काम, काम यो करना है कि जितना भी सेंटेंस अपन ने पढ़ लिया है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज वर और विल शैल। विल शैल भी अपन ने कवर कर ली है आदि। तो जहाँ तक अपन पढ़ता जा रहा है इनको रिविजन हमारे करते रहना है, सेंटेंस बनाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है और मेन वर्ब याद करते रहना है। जितनी ज़्यादा मेन वर्ब याद होगी उतना ज़्यादा सेंटेंस हम बना पाऊंगा। इज एम आर प्रेजेंट को टाइम बता रही हो तो मेन वर्ब की अपन आईएनजी फॉर्म लगा रहा था। यूज़ क्यों कर रहा था अपन इज एम आर को? इज एम आर को यूज़ कर रहा था अपन कहीं को भी काम चल रही हो ओके बताने के लिए या फिर कोई का बारे में बात करने के लिए। और जो फ्यूचर का काम है जो कि बिल्कुल निश्चित है, होना ही है, जो जे का बारे में अपन बिल्कुल श्योर है कि वो काम तो होना ही है, उन काम के बताने के लिए भी अपन इज एम आर को यूज़ कर रहा था। फिर अपन ने पढ़ो तो वॉज वर पास्ट के टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दिया था अपन। वॉज वर में अपन बात कर रहा था उन काम उनका बारे में जो कि पास्ट में चल रहा था। फिर वॉज वर में अपन ने पास्ट में कोई का बारे में बात करने के लिए वॉज वर को यूज़ करियो तो फिर अपन ने इमेजिनरी सेंटेंस पढ़िया जो कि अपन वर की सहायता से बना रहा था। फिर आज अपन ने विल शैल का बारे में देखियो। विल शैल फ्यूचर का बारे में बात कर रहे हो। फ्यूचर का बारे में जब भी अपने बताना है तो अपन विल शैल का माध्यम से बताएंगा, लेकिन यहाँ पे काम जरूरी नहीं है कि वो होएगा ही सही, संभावना है या तो हो सके या तो नहीं हो सके। लेकिन जब अपन इज एम आर का साथ फ्यूचर बता रहा था तो वहाँ पे संभावना नहीं थी, अनुमान नहीं लगा रहा था, बिल्कुल अपन श्योर था कि वो काम तो करना ही है या होना ही है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी। कल अपन आगे बढ़ेंगे। पुराना वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लो ताकि आने वाला वीडियो तो हमारे थोड़ा समझ में आए। मिला अगला वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।